डूंगरपुर जिले के सागवाड़ा तहसील के कोकापुर गांव में यशवंती किन्नर ने किन्नर पर हो रही जुल्म के खिलाफ आवाज उठाकर सरकार से की अपने हक की मांग। सरकारी नौकरी में 2% की आरक्षण की मांग की। पढ़ाई करने में किन्नर को शिक्षा अर्जित करने में आ रही समस्या को खत्म करने की मांग की। उसने कहा, आखिर समाज में किन्नर के साथ ही क्यों भेदभाव करते हैं। सरकारी नौकरी में उन्हें भी मौका दिया जाए तो वह भी आगे बढ़कर समाज के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल सके। संभाग स्तर पर किन्नर के लिए एक आश्रम की मांग भी कर रही है, जिसमें किन्नर बच्चे अपना जीवन यापन कर सके और पढ़कर आगे बढ़ सके। जिनके माँ बाप उनको नहीं रखना चाहते हैं, उनके लिए आश्रम की मांग, वहां पर किन्नर बच्चे रह सके। यशवंती किन्नर की सरकार से यही मांग है। न्यूज रिपोर्टर अशोक कुमार से। राजस्थान में लगी हुई है, उन मैम से मेरी बात हुई थी तो उन्होंने कहा कि जब मैंने फॉर्म भरा था तब अन्य में भरा था, तब कॉलम था कोई, लेकिन जब मैंने फॉर्म भरा तब अन्य नहीं था, तब वहाँ पर मेल फीमेल 2 ही कॉलम थे। मैंने अधिकारियों से भी डूंगरपुर में बात की, उन्होंने कहा कि आप फीमेल में भर दो। फिर मैंने फीमेल में भर दिया। फीमेल में भरने के बाद मैं उत्तीर्ण हुई कि नहीं हुई ये मेरे को रिजल्ट में अभी तक पता नहीं है। लेकिन सर मैं ये कहना चाहती हूँ कि ट्रांसजेंडर कॉलम 2023 से आया, ठीक है, 2023 से ट्रांसजेंडर कॉलम आया है। तो सर अभी मैं 27 ईयर ओल्ड हो चुकी हूँ। तो मेरा कहना ये है कि एक ट्रांसजेंडर बच्चे के लिए पढ़ पाना, लिख पाना और समाज में जी पाना बहुत मुश्किल है। और यहाँ पर तो अपने टीएसपी में तो ओबीसी कैटेगरी का कोई आरक्षण नहीं है, तो हम ट्रांसजेंडर को ओबीसी कैटेगरी में रखा है। तो हमारी सीधी जनरल से फाइट होती है ना, जनरल से सीधी ट्रांसजेंडर की फाइट होती है किसी भी एग्जाम में। तो मैं ये चाहती हूँ कि ट्रांसजेंडरों के लिए अलग से कॉलम रखा जाए, अलग से आरक्षण रखा जाए और उनके भी लिए भी अलग से कैटेगरी रखी जाए। जैसे कि आप देख सकते हो कि हमारे पुलिस भर्ती जो मैं 12वीं तक की पढ़ी हूँ, कांस्टेबल में पुलिस भर्ती में महिला फीमेल जो तलाकशुदा हो, विधवा हो, उनके लिए अलग से कोठा रखा जाता है, अलग से आरक्षण रखा जाता है। तो फिर हम ट्रांसजेंडर वुमेन जो होती है उनके लिए अलग से आरक्षण क्यों नहीं है। आप कह रहे हो कि 2014 में मैम ने, जब गंगा मैम ने फॉर्म भरा था तब तो अन्य का कॉलम था, उसके बाद कॉलम डायरेक्ट से हट गया। मैंने भरा तो अन्य का कॉलम बिल्कुल नहीं था। तो मैं कहना चाहती हूँ कि आज 1947 से देश आज़ाद हो चुका है और मुझे अपने कॉलम, अपने आरक्षण के लिए, अपने राइट्स के लिए इस तरीके से मुझे सरकारी भवनों में, सरकारी दफ्तरों पर आके मुझे अपने माथा रगड़ना पड़ रहा है। तो इसमें क्या जिम्मेदारी मेरी है, इसमें गलती मेरी है? क्या गलती है मेरी? जी, आप ट्रांसजेंडर पैदा हुई यहाँ पर, आप ये संभागीय आयुक्त से मिले, क्या आश्वासन दिया उन्होंने? जी, मैंने संभागीय आयुक्त से तो यही बात की कि हमारे जैसे कि आप एक डूंगरपुर लेवल पे या एक आशाएं गृह रखिए जिसमें ट्रांसजेंडर बच्चों को कोई माँ बाप नहीं रखता है, कोई आगे पढ़ना चाहता हो तो उन्हें, जैसे कि हमारी नूर शेखावत करके जयपुर में है मैम, उन्होंने अभी कॉलेज में एडमिशन लिया तो उनका एडमिशन लेना कितना मुश्किल था मैम का, वो सब नूर मैम से मैंने बात की। तो हमारा कॉलेज में एडमिशन लेना ही बहुत मुश्किल हो गया नूर मैम का। तो मैं कहना चाहती हूँ कि हमें 12वीं के आगे तो पढ़ने का मौका ही नहीं मिलता है ना। अगर एडमिशन भी लेना हो तो उसके लिए भी हमें संघर्ष करना पड़ता है, घर की स्थिति हो ना हो। हम ट्रांसजेंडर हैं, अगर हम बदाई बस्तियों पे नहीं जा रहे, घर पे रह रहे, तो हम कहाँ कमाने जाए? हमें रोजगार भी तो उपलब्ध करवाना चाहिए सरकार को। मैं चाहती हूँ कि बस ट्रांसजेंडरों के लिए 2% राजस्थान में आरक्षण हो। अभी देख सकते हो छत्तीसगढ़ में 11 ट्रांसजेंडर पुलिस कांस्टेबल में लगी हुई है। उसके बाद अगर आप देख सकते हैं महाराष्ट्र में, उड़ीसा में, हर जगह पे ट्रांसजेंडर पुलिस में लगी हुई है। उनके लिए हर राज्य में आरक्षण की व्यवस्था की गई है। तो फिर हमारा राजस्थान में ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए आरक्षण की व्यवस्था क्यों नहीं की गई है? सन 1947 में देश आज़ाद हो चुका है, उसके बाद भी सरकार कहती है कि ट्रांसजेंडर व्यक्तियों का आंकड़ा नहीं है, ट्रांसजेंडर व्यक्तियों की संख्या उनके पास लिस्ट नहीं है। तो उसमें गलती क्या ट्रांसजेंडर व्यक्तियों की है? क्या हमें जीने का हक नहीं है? क्या हमारे राइट्स नहीं है? क्या हमारे अधिकार नहीं है? क्यों सरकारी नौकरियों में हमें अपना किस्मत आजमाने का मौका नहीं दिया जाता है? आज 500 वर्ष की अधिक दूरी तय करके आज हमारे रामलला अयोध्या में पधार चुके हैं। मोदी जी के थ्रू है ना, उन्होंने इतनी कोशिश करके हमारे रामलला 500 वर्ष की अधिक दूरी को तय करके आज अयोध्या में आ चुके हैं। तो क्या उन्हीं राम जी ने हमें वरदान दिया था कि कलयुग में किन्नर राज भी आएगा? उन्हीं राम जी ने हमें अधिकार दिया था कि आप खुश होकर किसी के लिए दुआ करोगी तो आपकी दुआ फलेगी, अगर आप नाराज होकर किसी को बद्दुआ दोगी तो आपकी बद्दुआ फलेगी। तो उसी राम रूपी मोदी जी से मैं यही भी विनती करती हूँ कि हम ट्रांसजेंडरों के लिए कोई अच्छी सी व्यवस्था की जाए, हमें आरक्षण की व्यवस्था दी जाए, हम सरकारी नौकरियों में अपना किस्मत आजमा पाए। हम पढ़ी लिखी ट्रांसजेंडर घर पे बैठी है, हम बदाई बस्ती नहीं करना चाहती, हम
तो हम अपना जीवन कैसे ज्ञापन करें, हम अपना पूरा कैसे करें, है ना। हमें भी तो अपना जीवन चलाने के लिए, ज्ञापन करने के लिए कुछ रोजगार की व्यवस्था होनी चाहिए। अभी ट्रांसजेंडर बच्चों को मेरे पे कॉल आते हैं, वो कहते हैं कि हमारे घर में ये सिचुएशन है, ये प्रॉब्लम है, माँ हम आपके पास आने चाहते हैं। मैं खुद ही माँ बाप के पास रहती हूँ सर, तो मैं उनको कैसे अपने पास रख पाऊँ। मैं चाहती हूँ कि कहीं भी संभाग लेवल पे भी ट्रांसजेंडरों के लिए गरिमा गृह, है ना, एक आश्रम खोला जाए जिसमें जो ट्रांसजेंडर बच्चे पढ़ना चाहते उनको रखा जाए, और उनके आगे जो कॉलेज में एडमिशन नहीं मिलते, कॉलेज में एडमिशन करवा के उनको आगे अपनी किस्मत आजमाने का मौका दिया जाए। धन्यवाद।